आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड के पौड़ी से खबर आई है, जहां पे पौड़ी जिले में डुगड्डा क्षेत्र में बादल फटा है। अल्मोड़ा में 3 महिलाएं बही हैं। वहीं प्रदेश के 5 जिलों में आज भी हो सकती है भारी बारिश। तो उत्तराखंड में मौसम ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल में भी भारी बारिश से मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। पौड़ी जिले के डुगड्डा ब्लॉक में बादल फटने से खेतों को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मलवा आने से बद्रीनाथ हाईवे करीब 6 घंटे बंद रहा। अल्मोड़ा जिले में गर्म पानी क्षेत्र में 3 महिलाएं कोसी नदी में बह गई। 2 के शव निकाले गए जबकि एक लापता बताई जा रही है। तो बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो प्रदेश में अब तक 2524 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 530 सक्रिय मामले हैं। तो रविवार को 31 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में सर्वाधिक 12 मरीज मिले। राज्य में अब तक कोरोना से 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार रात भरा संदेश दे रही है। अब तक राज्य में 80.79% मरीज ठीक हो गए हैं। रविवार को 22 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के घर लौटे। इस बीच 31 नए मामले सामने आए। इससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3124 हो गई है, जिसमें से 2524 लोग ठीक भी हो गए हैं। वर्तमान में 530 केस एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमित 28 लोग राज्य से बाहर भी जा चुके हैं, जबकि 42 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और वही खबर आई है, रिकवरी और डबलिंग रेट में लगातार सुधार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। रिकवरी रेट और डबलिंग रेट भी राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है और इनमें लगातार सुधार हो रहा है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे 2 कंटेनमेंट जोन और ख़त्म, 6 अभी बचे हुए हैं। तो रात की बात यह है कि देहरादून जिले में नए कंटेनमेंट जोन बनने की गति थमी है और दूसरी तरफ पहले से बने कंटेनमेंट जोन भी एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। तो कोरोना से जंग में मिसाल बनकर उभरा उत्तराखंड। तो प्रदेश में कोरोना की दस्तक हुए 3.5 माह का वक्त बीत चुका है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड अब सुकून की ओर बढ़ रहा है। एक वक्त पर स्थिति भयावह होती दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब हालात नियंत्रण में आते दिख रहे हैं। रिकवरी दर में के मामले में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। चंडीगढ़ पहले नंबर पर है। अब क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों की सूची में उत्तराखंड अभी अव्वल है। और वहीं खबर आई है, राजाजी में फिर से सुनाई देगी सोन की सीटी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में 30 साल पहले विलुप्त हो चुकी वाइल्ड डॉग यानी सोने कुत्ते का वहां फिर से बसेरा होगा। तो भौंकने की आवाज़ सीटी की तरह आवाज़ निकालने वाले सोन कुत्तों को महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक से लाया जाएगा। और वही खबर आई है, 45,000 प्रवासियों को जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड पाए 36,000 को अब तक मनरेगा में रोजगार मिल गया है। वहीं 51,000 दूध उत्पादकों को मिले 45 करोड़। इस खबर आई है, कांवड़ यात्रा के लिए आज से हरिद्वार की सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो कोरोना संक्रमण काल में विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ मेला स्थगित होने के चलते हरिद्वार जनपद की सीमाएं रविवार रात 12 बजे से कांवड़ यात्रियों के लिए सील कर दी गई हैं। और इसी के साथ खबर आई है, बारिश के बीच चलता रहा सर्च ऑपरेशन। तो देहरादून से खबर आई, जहां पे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद एवं जेडीयू केसी त्यागी के रिश्तेदारों की खाई में गिरी कार को ढूंढने में 7 घंटे और घायलों को बाहर निकालने में करीब 5 घंटे का वक्त लग गया। तो मसूरी से खबर आई, जहां पे मसूरी में इनोवा कार गिर गई थी। वही खबर है देहरादून से, जहां पे आत्महत्या करने जा रहे युवक को पुलिस ने रोका। तो रायपुर क्षेत्र के बालावाला स्थित घर से आत्महत्या करने निकले युवक की पुलिस की तत्परता से जान बच गई। जब तक वह कोई आत्मघाती कदम उठा पाता, पुलिस उस तक पहुंच गई। उसे समझाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में आस्था संग बरतें एहतियात। तो फूल और लाइट से सजाए शिवालय। इस बार पड़ रहे हैं 5 सोमवार, 3 कृष्ण पक्ष और 2 शुक्ल पक्ष में पड़ रहे हैं। तो अद्भुत संयोग के साथ शुरू हो रहे सावन माह का आज पहला सोमवार है। आज शहर के शिवालयों में शारीरिक दूरी बनाकर पूजा की जाएगी। और वहीं खबर आई, चंद्र और सौर सावन में 5 सोमवार। तो उत्तराखंड में चंद्र सावन और सौर सावन दोनों ही महीनों की मान्यता है। जहां पर्वतीय जिलों में जहां सौर मास के अनुसार सावन के व्रत रखे जाते हैं, वहीं मैदानी में खासकर हरिद्वार जिले और चंद्र मास के हिसाब से, जबकि देहरादून शहर में श्रद्धालु चंद्र और सौर मास दोनों के अनुसार व्रत रखते हैं।
तो सौर मास वालों का आपको बता दें कि जो सावन का सोमवार है वो 16 से शुरू होगा, 16 जुलाई से, जबकि चंद्रमास का आज से शुरू हो गया है। और वही खबर आई है मसूरी से, जहां पे मसूरी में पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं टैक्सियां। वहीं 9 से गढ़वाल में और भी तख्त हो सकता है मौसम। तो गढ़वाल में 9 जुलाई से मौसम के तेवर और तख्त हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच गढ़वाल के कई जिलों में अतिवृष्टि हो सकती है। वर्षा बादलों पर लगातार बढ़ रहे दबाव से अचानक भारी बारिश का खतरा भी बढ़ गया है। और वही खबर है आज से 400 लोग करवा सकेंगे आधार से जुड़े काम। तो देहरादून से खबर है, जहां पे अनलॉक 2 में मिली राहत के बाद आधार केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए केंद्र पर एक दिन में अपॉइंटमेंट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब सोमवार से एक दिन में 400 लोग आधार से जुड़े काम केंद्र से करवा सकेंगे। और वही खबर है परिवहन विभाग के सभी काम अब ऑनलाइन हो गए हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे नीलकंठ के दर्शन। तो कोरोना के चलते मंदिर समिति और व्यापार मंडल ने लिया मंदिर को दर्शनार्थ बंद करने का फैसला। वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहां पे चाकू से स्टंट करने के चक्कर में जान चली गई है। तो श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बीते शनिवार को डाक कर्मी की मौत चाकू से स्टंट करने के चक्कर में गई। और वही खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे लग्जरी कार की टक्कर से हुई युवक की मौत। तो राजकीय अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले शांति नगर के युवक की मौत कार के टक्कर मारने से हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच में दुर्घटना का मौत का पता चला है। और वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे चीन की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है। इसी के साथ रायवाल से खबर है, जहाँ पे युवाओं ने 75 बोरा कूड़ा एकत्र कर नष्ट किया है। विकासनगर से खबर आई है, जहाँ पे इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा लाखा मंडल। तो राज्य में 13 टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक जोनसार के लाखा मंडल मानथात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। वहीं खबर आई है झपरेड़ा से, जहाँ पे महिला कांस्टेबल ने थाने के आवास में फांसी लगाई है। तो झपरेड़ा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला कांस्टेबल का शव रसोई के अंदर दुपट्टे से लटका मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके शव कब्जे में लिया। आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिष्यों ने गुरु की पूजा कर आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ खबर आई है विकासनगर के राजावाला से, जहाँ पे राजावाला में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं खबर आई है उत्तरकाशी से, जहाँ पे आज खुलेगा देश का पहला न्यू जनरेशन ब्रिज। तो गंगोत्री धाम सहित भारत चीन सीमा को जोड़ता है गंगोरी के पास बना न्यू जनरेशन ब्रिज। तो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास 80 गंगा नदी पर बने देश के पहले न्यू जनरेशन ब्रिज की भार क्षमता की जांच की जा रही है। शनिवार शाम से शुरू हुई यह जांच सोमवार दोपहर तक चलेगी। इसके बाद ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। और वहीं खबर आई है सैटेलाइट फोन से जुड़े चीन सीमा के से लगे गांव। तो चमोली जिले में चीन सीमा से लगी नीति घाटी के 16 गांवों में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की ओर से निःशुल्क सैटेलाइट फोन बांटे गए हैं। वहीं खबर आई है बद्रीनाथ केदारनाथ समेत चारों धाम 590 यात्री पहुंचे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 31 तक वर्क फ्रॉम होम। तो अनलॉक 2 में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में लॉकडाउन रहेगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली की जारी निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में आगामी 31 जुलाई तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी, शोधार्थी और विश्वविद्यालय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे। खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे कार अनियंत्रित हो चट्टान से टकराई है, 5 घायल हो गए हैं। तो गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल में जगह जगह भारी बारिश से तबाही मची हुई है। धरियाल सार में बादल फटा है, 3 ग्रामीणों के बगीचे बहे हैं। वहीं चमोली जिले के सुनाली में गदेरे के उफान आने पर बैरास कुंड में JCB बह गई है। इसी के साथ दूसरी तस्वीर है धरियाल सार में रविवार को बादल फटने से तबाही मची है। वहीं तेफना जो कि गोपेश्वर से खबर आई है, गदेरे में पानी के साथ आया मलबा से बोल्डर घरों में मलबा घुस गया है।
वहीं खबर है गोपे से, जहाँ पे 6 घंटे बाधित रहा राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे। तो चमोली जिले में रात से हो रही बारिश होने के चलते जगह जगह मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जगह जगह बारिश हुई है, जिससे यमुनोत्री राजमार्ग पर राणा चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच भी झज्जर गाड़ के समीप सड़कें टूट गई हैं। इसी के साथ खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे मित्र पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। तो चिन्यालीसवां ब्लॉक के बड़ी मणि गांव में 1.5 वर्षीय बच्ची का अंगूठा हैंडपंप में फंसने से घायल हो गया। रात को उपचार न मिलने पर मदद के लिए पुलिस का एक जवान आगे आया। जवान ने बच्ची और पिता को बाइक पर बिठाकर 48 किलोमीटर दूर का सफर करके इलाज करवाया है। और वहीं खबर आई है हर अधिकारी के जिम्मे 50 परिवारों का स्वास्थ्य। तो नई टीवी से खबर आई है, जहां पे जिलाधिकारी मंगेश घिंडियाल ने खुद ली पिपली गांव की जिम्मेदारी। वहीं पौड़ी गढ़वाल से खबर है, जहां पे पौड़ी में राहत की खबर, कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। तो जनपद पौड़ी के लिए राहत की खबर है, जनपद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने लगी है। और इस खबर आई है विश्वविद्यालय व कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसी के साथ खबर आई है 8 जुलाई से पहाड़ पर दौड़ेंगी केएमयू की बसें। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे छिन गई 3 परिवारों की खुशियां, गांव में पसरा मातम। तो अच्छी सहेली थी कोसी में जान गंवाने वाली तीनों महिलाएं। तो कोसी नदी में जान गंवाने वाली तीनों महिलाएं भरे पूरे परिवार से थी। तीनों ही परिवारों के लिए रविवार का दिन मनहूस साबित हुआ। मृतक कमला जलाल की 2, 4 व 6 वर्षीय बेटियां हैं, जबकि पति राजेंद्र बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। लता का 5 वर्षीय पुत्र व एक 3 वर्षीय बेटी है। लता का पति भी दिल्ली में कार्यरत है। बीते 2 माह पूर्व ही वह लता को घर छोड़ गया था। वहीं तीसरी मृतका लता का पति दलीप सिंह मुंबई में कार्यरत है। वह पिछले 1 महीने पूर्व ही घर आया था। मृतक लता का एक 6 वर्षीय पुत्र व 1.5 वर्षीय बेटी है। तीनों की मौत से घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं समूचे चमड़िया क्षेत्र में माहौल गमगीन है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से घास लेने गई थी ये तीनों महिलाएं, और नदी में पानी बढ़ने से वो यहाँ पर नदी में डूब गई हैं, जिससे उनकी यहाँ पे मौत हो गई। इसी के साथ अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे एक और दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म। तो जिले में दुष्कर्म पीड़िता का मां बनने का एक और मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग है, उसके स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। उसकी असमत से खिलवाड़ करने वाले फिलहाल सलाखों में हैं। इससे पूर्व इसी वर्ष मार्च के लमगड़ा ब्लॉक क्षेत्र की पीड़िता भी मां बनी थी। इसी के साथ खबर है बागेश्वर, जहाँ पे प्रवासियों से भरी मैक्स ट्रक से टकराई है। और वहीं खबर आई है बागेश्वर, जहाँ पे जहर गटकने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं के जहर गटकने से दोनों महिलाओं की मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा व बागेश्वर में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो 8 तारीख से केएमयू की बसें दौड़ने लग जाएंगी। तो पर्वतीय क्षेत्र के यात्रियों के लिए लाइफ लाइन कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की बसें 3 महीने बाद 8 जुलाई से दौड़ने जा रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे किराया भी तय कर दिया गया है। जिस प्रकार से भी थोड़ा का किराया जो पहले 385 हुआ करता, अब 770 रुपये ले जाएगा। वहीं अल्मोड़ा के लिए 160 की जगह पे अब 320 ले जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। वहीं नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे 1.5 साल की बच्ची समेत 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं खबर आई है आर्थिक तंगी की वजह से हल्द्वानी के लोग गहने बेचने को मजबूर हैं। कोरोना जांच के बिना हो रहे ऑपरेशन। तो खबर आई है, तो सर्जरी करने वाले स्टाफ से लेकर के मरीज के लिए खतरा ज़्यादा। राज्य की गाइडलाइन नहीं होने से हल्द्वानी में असमंजस है। वहीं खबर आई है नीलकंठ हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे बिना मास्क घूमने पर 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे हाथी का फिर उत्पात, कार तोड़ी गई है। तो नेशनल हाईवे पर हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार तड़के हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।
इसी के साथ खबर आई रामनगर से, जहाँ पे रामनगर में घर के आंगन में बेहोश मिली महिला की मौत हो गई है। खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे गोलापार में गुलदार का खौफ, सुबह शाम की सैर बंद कर दी गई है। तो रानीबाग व सोनकोट के बाद अब गोलापार भी गुलदार की दहाड़ से दहशत में आ चुका है। लोगों ने सुबह शाम की सैर करनी छोड़ दी है। और वहीं खबर आई है बिना अफसरों के चल रही लाल कुआं तहसील। तो लाल कुआं तहसील की व्यवस्थाएं खुद राम भरोसे चल रही हैं। वहीं खबर आई है भीमताल से, जहां पे महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पति समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो विकास खंड ओखलकांडा में एक विवाहिता ने पति और उसके 10 रिश्तेदारों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर 11 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पर छापा मारने गए एसओजी के जवानों को शराब की दुकानों के बाहर रोका गया है। वहीं नकली शराब की सूचना पर पहुंची थी टीम। आबकारी इंस्पेक्टर के आने के बाद जांच की गई है। और वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे टिकटॉक गया, अब चिंगारी ऐप ने मचाया धमाल। तो मस्ती की दुनिया में टिकटॉक के बाद चिंगारी ऐप ने धमाल मचा रखा है। वहीं खबर है कोरोना संक्रमण के देखते हुए गुरु पूर्णिमा पर बरती गई सतर्कता। मंदिरों में किया गया गुरु का पूजन। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे प्रचंड के तेवर से ढीली पड़ी ओली की अकड़, बॉर्डर पर दिखने लगा है असर। वहीं सड़कें खबर आई है पिथौरागढ़, जहाँ पे 17 सड़कें जो हैं बंद हो गई हैं। 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। तो चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग बंद हो गया है। 1 माह खुलने के बाद थल मुनस्यारी सड़क फिर से बाधित हो गया है। वहीं खबर आई है 3 गांवों से मां का प्रतीकात्मक डोले पहुंचे मंदिर। तो 5 दिवसीय देवीधार मेला पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। कोरोना के चलते छोटा किया गया था मेले का स्वरूप। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे युवती की मौत, इमरजेंसी सील कर दिया गया। तो कोविड रिपोर्ट का इंतजार है। कई दिनों से युवती का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। वहीं खबर है दिनेशपुर से, जहां पे ससुराल में विवाहिता की मौत केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबर है काशीपुर से, जहाँ पे 4 दिन कमरे में लटका रहा शव, किसी को पता नहीं चला। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे डिप्रेशन के चल रहे युवक ने घर के अंदर फांसी लगा ली और कई दिनों तक पंखे पर शव लटकता रहा। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। और वही खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे 2 घंटे की बारिश से सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी। और खबर आई है जसपुर से, जहाँ पे एसपीओ की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है। और रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे दहेज के लिए दी यातनाएं। तो रुद्रपुर में पति समेत 6 और सितारगंज में 5 पर केस। तो दहेज के लिए ससुरालियों ने विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाल दिया। और वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे बाइक सवार मनचलों ने युवती को छेड़ा, धुनाई की गई है। तो सिडकुल कर्मी युवती से छेड़छाड़ करना बाइक सवार युवकों को महंगा पड़ गया। और वहीं खबर है चाकू मारने वाले आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल। तो किच्छा से खबर आई है। वहीं कुत्ते को मारने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो रुद्रपुर के छतरपुर से खबर आई है।